हमने अपनी पिछली क्लास में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में पार्ट 1 को पढ़ा था। अब हम लोग जो है पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें आपको मैंने टॉपिक्स अपने पिछले क्लास में ऑलरेडी लिखवा दिया है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स। ठीक है, तो संसाधनों का महत्व क्या है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो बहुत सारे पॉइंट्स तो मैं यहाँ पर आपके सामने नहीं लाऊंगा, बस हम लोग बेसिक की पॉइंट्स रखेंगे। ये हमारा क्लास 10th में पार्ट 2 हुआ, ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं कि मैं क्या आपको देने वाला हूँ। ठीक है, सो इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स में सबसे पहला इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों, इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। तो इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट लाइक अगर मान लीजिए आपके पास फॉसिल फ्यूल है, जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल्स, केरोसिन, आपके घर में प्रयोग होने वाला जो गैस है नेचुरल गैस, वो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, फ्यूल आपके पास अवेलेबल है, तो आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा सकते हो। आपके जो भी गाड़ियां हैं, रेलगाड़ी हुई और बाकी जो व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, वो चल सकते हैं। उसी तरह मिनरल्स, मिनरल्स में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, मिनरल्स में आपको आ जाएगा आयरन, एल्यूमिनियम, ईटीसी। मिनरल्स सारे जो भी धरती के ऊपरी सतह पर पाया जाएगा, सतह का मतलब एकदम ऊपर नहीं, नीचे भी, जो क्रस्ट बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। धरती के क्रस्ट पर जो पाया जाएगा उसको मिनरल बोलेंगे। आयरन, एल्यूमिनियम, कोल, कोयला बोल लो, ये सारी चीजें क्या है, इवन सॉइल, मिट्टी को भी हम मिनरल बोल सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है, आपके मिनरल्स हैं। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट है। बिना आयरन के आप स्टील नहीं बना सकते हो। क्या नहीं बना सकते हो, स्टील। अगर आपके पास स्टील नहीं है तो आप घर नहीं बना सकते हो, जो आयरन रॉड यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टू सस्टेन लाइफ एंड टू मीट पीपल्स रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास मिनरल्स नहीं है, आप दवाइयां खाते हैं, सिरप पीते हो, बीमार होते हो तो छोटी छोटी टैबलेट्स खाते हो, वो क्या है, मिनरल्स हैं। दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। तो वो मिनरल्स अगर आपके पास हैं तो आप उनसे तरह तरह की दवाइयां बना सकते हैं। आप अपने घर में प्रयोग होने वाले पेंट्स, आप अपने साथ यूज होने वाले जो बाइक्स हैं उनको, और भी बहुत सारी चीजें जो कि आप मिनरल से बनाएंगे, वो आपको बहुत जरूरी होता है टू मीट पीपल्स रिक्वायरमेंट, यानी आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए। तीसरा क्या है, टू रिटेन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू रिटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रिटेन मतलब जारी रखना, बरकरार रखना। इस शब्द का मतलब क्या है, रिटेन रखना मतलब बरकरार रखना, उसको जारी रखना है। टू रिटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मान लेते हैं कि हमको इंडस्ट्री का डेवलपमेंट चाहिए, आपको खाद बनानी है, फर्टिलाइजर, यूरिया, खेत में डालते हैं ना यूरिया, तो यूरिया क्या होता है, एनपीके रेशियो बोलते हैं उसमें। तो होता क्या है एक्चुअली में, मान लीजिए कि आपको एक यूरिया कंपनी लगानी है, तो उसके लिए कच्चा माल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। कच्चा माल क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, और भी बहुत सारा कच्चा माल आपको लग सकता है उसमें। तो वो कच्चा माल आपको जब भी आएगा, इट इज लाइक मिनरल। तो वो चीज अगर आपको चाहिए इंडस्ट्री को बनाने के लिए, तो आपको मिनरल की जरूरत पड़ती है। उसी तरह अगर आप कोई आयरन की फैक्ट्री लगाएं, एल्यूमिनियम की फैक्ट्री लगाएं, या फिर आप कॉपर की फैक्ट्री लगाएं, एनीथिंग, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस आपने करनी है, उस केस में आपको इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और इंडस्ट्री अगर आपके पास नहीं है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है, आप अभी देखते होंगे कि सरकार सबसे ज्यादा पैसा किसको दे रही है, तो एग्रीकल्चर को दे रही है, किसानों को दे रही है। क्यों दे रही है, क्योंकि वो जानती है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अगर आपके पास है तो सारे डेवलपमेंट उसके सीक्वेंस में चलेंगे। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे पहला डेवलपमेंट किसका होना चाहिए, एग्रीकल्चर का। भारत ऐसे देश के लिए जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड है, जहां पर मानसून की बारिश से सारी चीजें डिसाइड होती हैं, और ये समय मानसून का है। अभी मैं जो लेक्चर आपको बता रहा हूँ, इस समय मानसून आने वाली है। सो हम लोग होप करते हैं कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो हमारे इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट बढ़ेगा। एंड फाइनली आपको मैं बताना चाहूंगा ह्यूमन रिसोर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स। ये क्या है, क्रिएटर ऑफ ऑल रिसोर्स। आप कुछ भी बनाओ, विदाउट ह्यूमन यू कैन नॉट क्रिएट एनी रिसोर्स।
सो ह्यूमन रिसोर्स सबसे टॉप पे है एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स में यस यू कैन राइट ह्यूमन रिसोर्स इज द इंपॉर्टेंट रिसोर्स व्हिच इज क्रिएटर ऑफ ऑल द रिसोर्स। एंड फाइनली मैं आपको एक बात और बताऊंगा एट द एंड ऑफ द टॉपिक कि आप कोई भी रिसोर्स जो बनाते हैं या डेवलप करते हैं उसको बनने में, उस रिसोर्स को एग्जिस्टेंस में आने में लाखों साल लग रहा है और आपको उसका यूज उस तरीके से करना है कि आप उसके साथ सस्टेन, एक वर्ड का मैं प्रयोग करूंगा, ध्यान देंगे आप लोग, लिख रहा हूं मैं SUSTAIN। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको जब हम लोग बाद में बस एक दो टॉपिक के बाद इसको चर्चा में लाएंगे, इस पे हम लोग कुछ बातें करेंगे। सस्टेन शब्द को देखिए, सस्टेन मतलब टिके रहना, टिकाऊपन। सस्टेन से बनेगा सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होगा टिकाऊपन के साथ, इंग्लिश वर्ड है, इस वर्ड को ध्यान देंगे, सस्टेन। ठीक है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेस में फाइनली मैं बताऊंगा कि सस्टेनेबिलिटी विथ द रिसोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो आप बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रेस ना ले, बस इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स में पहला होगा इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देन मिनरल्स का इंपॉर्टेंस में दूसरा पॉइंट होगा इट इज इंपॉर्टेंट टू सस्टेन लाइफ एंड टू मीट पीपल्स रिक्वायरमेंट। थर्ड, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें दो एग्जांपल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज वेल एज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एंड फाइनली ह्यूमन रिसोर्स इज द इंपॉर्टेंट रिसोर्स ओवरऑल, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू।